नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा मिथुन लग्न यानी कि जेमिनाई एसेंडेंट। आप देख सकते हैं यहाँ मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल 12 भाव में यानी ऑल 12 हाउसेज में कैसे रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों कुछ बेसिक्स आपको, ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स पता होने चाहिए। हाउसेस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स के बेसिक नेचर्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपको इसके नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो ये आपको वीडियो जो है काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ें, जिसके भी चार्ट में कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ कि मंगल अकेले है, और अगर अकेले नहीं भी है मार्स, यहाँ पे ज़्यादातर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मंगल, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थ्रू आउट द 12 हाउसेस, मैं मतलब जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका मैं कहने का मतलब वहाँ पे मंगल अगर है तो क्या होगा। किसी के चार्ट में हो सकता है मंगल के साथ राहु केतु या और कोई अदर प्लैनेट हो सकता है, तो डिपेंड थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस ज़रूर आएंगे। उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ को लेके आपको उसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किए तो ज़रूर विजिट कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस भी आते रहते हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक या एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पर भी आप अवेलेबल है, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना होता है। तो दोस्तों टॉपिक पे आता हूँ। बात हो रही है मिथुन लग्न, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंडली का पहला घर है, तो ये मिथुन लग्न हुआ, 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी जेमिना एसेंडेंट है। सपोज मार्स अगर फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मार्स फर्स्ट हाउस में है तो क्या रिजल्ट देगा, ये समझने से पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कि मंगल यहाँ पे किस भाव के स्वामी है। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल 6th हाउस और 11th हाउस के स्वामी, यानी कि 6वां भाव और 11वां भाव, ये दोनों भी भाव उनका होता है। उसमें से मूल त्रिकोण यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन मानी जाती है, सबसे प्रोमिनेंट साइन मानी जाती है जो मार्स की, वो 11th हाउस में पड़ती है, जो कि एरीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है। उसके बाद मार्स का स्टैंडर्ड साइन जो मैंने लिखा है यानी कि स्कॉर्पियो, वो आप देख सकते हैं 6th हाउस में आती है, ये मैंने समझा दिया। अब उसके आगे ये देखिए मार्स का बिहेवियर कैसा होता है प्लैनेट का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मार्स का बिहेवियर यानी कि वॉरियर, फिटनेस, फाइटिंग, ब्लड, वुंड, यंगर सिबलिंग्स, ट्रस्टवर्थी, एक्टिव, एग्रेशन, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन टुवर्ड योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल बॉडी, क्रुएलिटी, सेक्सुअलिटी, ये सब जो है लगभग जो फीचर्स हैं एक, वो मार्स के फीचर्स होते हैं, मार्स से कनेक्ट होते हैं सारे फीचर्स। तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मार्स अगर पहले घर में जेमिनाई साइन में आपके लग्न में बैठा हुआ है, 6वें का स्वामी है, 11वें का स्वामी है। 11वें का स्वामी अगर लग्न में आ जाए, हेल्थ अच्छी होगी पर्सन की, फिटनेस अच्छी होगी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी, साथ ही साथ पर्सन थोड़ा हो सकता है एनर्जेटिक फिटनेस वाला बंदा हो, और साथ ही साथ 6वें घर का स्वामी भी है, आप देख सकते हैं 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप देख सकते हैं 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, जिसे मैं कहूँगा चैलेंजेस बोल सकते हैं आप, कर्जे बोल सकते हैं, एनिमीज़ बोल सकते हैं, इन सब का सामना वो करेगा और विनिंग एटीट्यूड रखेगा लाइफ में। बिकॉज 6-11 की कॉम्बिनेशन लग्न से अगर लग्न से बन जाए, यानी कि वो प्लैनेट जो 6 और 11 का स्वामी है, वो लग्न से संबंध बनना है, तो इंसान को विजेता बनाता है। यानी कि 6 और 11 का मालिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 11 का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। ऐसा 6-11 का कॉम्बिनेशन जब भी लग्न से बन जाए, इंसान को विजेता बनाता है, विनर बनाता है एक तरह से, और दुश्मनों पे हावी रहना सिखाता है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, लग्न में मंगल का बैठना, तो ऐसे इंसान को चोट चपेट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, फिजिकल वुंड जो है उसकी संभावना ज़्यादा होती है। और एक चीज़, जेमिनाई साइन है, जेमिनाई साइन एक तरह से, जैसे मैंने कहा, ये डुअलिटी होती है इसके अंदर, यानी कि आप जैसे कहते हैं ना कि 6, 9, 12, 3, ये जो जितने भी साइन है ड्यूअल नेचर है, यानी कि इसमें द्वि स्वभाव राशि कहा जाता है। और इसमें से जो जेमिनाई की जो साइन है, इसको हम लोग इसकी 2 डेफिनेशन है एक तरह से बता देते हैं। जेमिनाई साइन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्रूएल साइन भी माना जाता है, दूसरा ये चीटिंग वाला साइन भी माना जाता है। तो मंगल यहाँ पे बैठता है, तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप यानी सेक्सुअल नेचर का, थोड़ा सा मैं कहूँगा हाईली सेक्सुअल नेचर का होता है। और बहुत बार मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस में, दिस पीपल मोस्टली चीट्स इन रिलेशनशिप, मोस्टली।
बट इनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि वो किसी को चीट ही करें, बट ये जस्ट हाई एनर्जी की वजह से होता रहता है, ठीक है। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं जेमिनाई में मार्स का होना। लग्न में है, जैसे मैंने कहा, विनिंग एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें रहेंगी। एनर्जेटिक बंदा होगा, एक्सरसाइज करने वाला, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाला, अपने आप को फिट रखने की उसकी एक हैबिट भी होगी। अगर नहीं है ऐसी हैबिट तो याद रखिए आपका मंगल लग्न में और आप ये सब नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू डिजीजेस, आपको बिन मतलब के डिजीज़ देगा वो, याद रखिएगा, ये पनिशमेंट है मंगल की, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज मार्स आपके सेकंड हाउस में बैठा है, कर्क राशि है, मंगल यहाँ पे नीच का माना जाता है, डेबिलिएटेड साइन है मार्स की, यहाँ पे मंगल नीच का हो जाता है। नीच का क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे इमोशनल साइन है, बहुत ही सेंटिमेंट वाला, इमोशनल वाला साइन है, और मार्स जैसे मैंने कहा एक वॉरियर है, वो एक सोल्जर है, तो इस साइन में जो सोल्जर है, जो सोल्जर एटीट्यूड वाला बंदा है, उसको इमोशन में रखेंगे या इमोशनली उससे कोई काम कराया जाए तो कहीं ना कहीं पे वो उस इंसान के लिए, यानी कि कहने का मतलब अगर आप बहुत साधारण भाषा में समझें, जो 4 नंबर की साइन है काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव में आती है, जो कि घर का माहौल है। घर के अंदर एक सैनिक अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को नहीं दिखा सकता, वो तो फील्ड पे ही दिखा सकता था। मंगल एक वॉरियर है, तो 4 नंबर की साइन उसको इमोशन में फंसाना या फिर इमोशनली उसको ट्रीट करना वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आके इस साइन में आके वो डेविएटेड ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का अच्छा बेनिफिट होता है, जब भी मेलेफिक्स कोई भी सेकंड हाउस से संबंध बनाए और वो 11वें घर से भी संबंध बनाए, ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपका मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, अब वो 11वें का भी स्वामी है, तो ऐसे इंसान के पास पैसा काफ़ी आता है, रनिंग लिक्विड मनी, यानी कि बहुत तेज़ी से पैसे का आना जाना होते रहता है, याद रखिएगा। तो पैसे की फ्लो जो होती है काफ़ी स्पीड और अच्छी होती है। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है, सेविंग नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि मंगल है तो ये ऐसा इंसान बहुत बार खर्चे भी बहुत करता है अननेसेसरी, तो उस पर उसे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। इमोशन, जैसे मैंने कहा, इमोशन उसका दुश्मन है, इमोशन में आके पैसे बहुत खर्चे कर देगा। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे फैमिली हो गई या अपने फाइनेंस को भी इमोशनली डील करेगा वो, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का साइन है, मैंने कहा यहाँ पे नीच का हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, हो थोड़ा सा इमोशनली, फैमिली में इमोशनली लोगों को पैसे दे दिए और पैसे डूब गए, ऐसे बहुत बार होने की संभावना बनती है। दूसरी चीज़ है, ये 6th लॉर्ड भी हैं, ये भी ध्यान देना है। तो पैसे कभी भी उधार जब भी देते हैं तो उसका ज़रूर ध्यान दें, बहुत बार चांसेस हैं कि वो पैसे जल्दी आपको, अब किसी को उधार दे रहे हैं तो जल्दी ना मिले। दूसरी चीज़, मंगल मैलेफिक प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट जिसके भी सेकंड हाउस में होते हैं उससे किसी को एक्चुअली पैसा जल्दी देना नहीं चाहिए, अनलेस और अनटिल अगर कोई शुभ कार्य के लिए मांग रहा है तो नहीं देना चाहिए, खास करके उधार के लिए भी जल्दी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब मैलेफिक आपके सेकंड हाउस में होते हो और आप किसी को पैसे देते हो, वो पैसा उसको सहता नहीं, यानी कि वो अगर उसके सेकंड हाउस में मैलेफिक्स नहीं है और कोई पॉजिटिव प्लैनेट है जिसको आप पैसा दे रहे हो, तो आपका पैसा उसको कहीं ना कहीं हर्ट करने वाला है, ये आप समझ के रखिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये ऐसा होता है। तो मंगल यहाँ पे है, तो डेप्थ से कर्ज़ों पे पैसा जाना, इंटरेस्ट रेट हाईली पे करना, ये सब भी होता है इनके लाइफ में। दूसरा, फैमिली में ये लोग तीखा बोलते हैं, 4 नंबर इमोशनली हर्ट करते हैं लोगों को, 4 नंबर की साइन है और मंगल दूसरे भाव में बैठा है, तो थोड़ा इमोशनल हर्ट भी कर सकते हैं। इसका मैं कहूँगा इसे ध्यान देना चाहिए, इसे नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, मंगल अगर सेकंड हाउस में है तो कैसा रिजल्ट आएगा, इसके बारे में मैंने बताया। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रमा का साइन है, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का साइन चंद्रमा का साइन होता है, तो मून यहाँ पे आपका कहीं गलत जगह पे, यानी कि सेकंड हाउस में ना हो, ऐसे तो मून यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, लेकिन स्टिल सेकंड 12वें में चंद्रमा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो मंगल को भी वीक करेगा। तो अगर जितना चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा, वेल सेटल्ड होगा, उतना ही मंगल अच्छा प्रभाव देगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल आपका 3rd हाउस में, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वो आपका तीसरा घर है आपके कुंडली का। मंगल अगर 3rd हाउस में बैठेगा, अगेन 11th लॉर्ड इन 3rd हाउस, 11वें भाव का स्वामी, यानी कि गेन फ्रॉम द सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहनों, भाई या फिर सिबलिंग्स जो हो गए उनसे फ़ायदा होना, या फिर उनके फ़ायदे के लिए काम करना, समझिए, या फिर अब उनको फ़ायदा देना, ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में बनी रहेगी। दूसरा, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, आप किसी प्रोजेक्ट को, कोई भी बीड़ा उठाते हो, यानी कि कोई भी एक टीम लीड करोगे ना,
बहुत सक्सेसफुली लीड कर पाओगे, ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, लोगों के अंदर जोश भरने की आपके अंदर ताकत होगी। थर्ड हाउस का मंगल है, डेयरिंग अच्छा होगा, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी अच्छी होगी। अगेन 5 नंबर का साइन है, सन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अदरवाइज ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अगर आपका सूर्य अष्टम भाव में है, यानी कि यहाँ पर बैठा है, यहाँ पे बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, या फिर यहाँ पे बैठा है, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा मंगल। फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर आपका सन सपोज मार्स यहाँ पे है और सन सपोज यहाँ यहाँ या यहाँ पे है, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये 4 छठवां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इन सब जगह पे अगर सूर्य बैठा है तो मंगल का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक होगा। यहाँ पे रिस्क टेकिंग एपेटाइट उतनी अच्छी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक हो जाएगा यहाँ पे। वहीं अगर आपके कुंडली में सूर्य यहाँ पे है या यहाँ पे बैठा है, राशि परिवर्तन हो गया है, या फिर 5th हाउस में भी है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे नीच का होता है सूर्य, स्टिल परफॉर्म ठीक करेगा मंगल। अब जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया आपको। पड़ोसियों से थोड़ी अनबन होने की संभावना बनती है, यानी कि पड़ोसी परेशान करे या आप सब आपके नेबर से आपका अननेसेसरी झगड़ा होने का चांसेस बनता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि नेबर और आपके बीच में झगड़ा इसलिए होता है, किसी न किसी एक विवाद फ़ायदे के लिए या फिर किसी के प्रॉफिट और बेनिफिट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। तो नेबर्स के साथ अच्छा बना के रखें, ये मैं कहूँगा। दूसरा, सीढ़ियाँ उतरते वक्त काफ़ी ध्यान दें। और उसके बाद छोटे मोटे जब आप ट्रैवल करते हो, कोई एडवेंचरस चीज़ जब करते हो, तो विशेष करके ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं, सपोज़ आपका मंगल 4th हाउस में बैठा हुआ है। चौथा भाव मंगल के लिए, जैसे मैंने कहा कि चौथा भाव किचन होता है, आपका होम माना गया। माँ इधर यहाँ पे माता की ममता आ जाती है, यहाँ पे आपके इमोशंस आ जाते हैं, यहाँ पे आपका सेल्फ इनर पीस आ जाता है, आपका सेल्फ जो एक आप हैं वो आप आ जाते हैं। मंगल यहाँ पे अगर बैठता है, इंसान को ज़िद्दी बना देता है, काफ़ी ज़िद्दी हो जाता है इंसान। और दूसरी चीज़ें 6 नंबर का साइन है, थोड़ा सा घर के अंदर अननेसेसरी झगड़े कराता है, अननेसेसरी झगड़े होते हैं। मतलब ऐसा इंसान घर में ना, इसके किसी न किसी से तू मैं लगी रहती है ऐसे इंसान की। तो मंगल यहाँ पे ना, मतलब ऐसा इंसान जब घर पे जाएगा ना, घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा थोड़ा सा हाइपर लेवल पे आ जाता है ऐसा इंसान जब घर के अंदर बैठता है। तो थोड़ा सा घर में अशांति का माहौल मैं कह सकता हूँ। अगर मंगल आपके चौथे घर में है तो आपको ये देखना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ें, मंगल यहाँ पे चौथे का 11वें का स्वामी है। ज़िंदगी में आपको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चा 12 साल का है, 15 साल का, तभी भी उसके माता पिता ने उसके नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टी कर दी है, ऐसा होता है। या तो फिर बाद में, मतलब अपने ही लाइफ में अपने ही दम पे आप काफ़ी सारा प्रॉपर्टी अर्जित करते हो। 6 नंबर की साइन है, बहुत बार लोन या किसी न किसी मुशक्क़त से लोगे, लेकिन प्रॉपर्टी ज़रूर बनाओगे मंगल अगर चौथे भाव में है, क्योंकि 4, 6, 11 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे बैठा मंगल प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, गाड़ियों के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा अगर शुक्र का कॉम्बिनेशन आ जाए, शुक्र से सपोर्ट मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के मामले में ये जो मार्स है बहुत सपोर्टिव होता है। इवन आप अगर ऐसे किसी फील्ड में हो, रियल स्टेट फील्ड में हो या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में हो, वहाँ पे भी एज अ प्रोफेशन वाइज, क्योंकि 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, 8वीं की 11th हाउस पे अपने ओन साइन पे पड़ती है, तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है मंगल का चौथे भाव में बैठे। सिर्फ ये घर के लिए और आपकी जो नेचर में जो ज़िद्दीपन आ जाता है, थोड़ी सी क्रुएलिटी आ जाती है, आपके इमोशंस थोड़े फायरी इमोशंस बन जाते हैं, वो उसके लिए वो मैं कहूँगा ख़राब है। अनलेस अनटिल बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है ये। मंगल 5th हाउस, 7 नंबर की साइन जहाँ पे है, तुला राशि, यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं। अगेन 5, 11 और 6 यहाँ पे एक चीज़ है, आपके रिलेशनशिप तो बहुत बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे, यहाँ वहाँ पे प्यार भी होगा। बहुत बार पॉसिबिलिटी है कि आप जिससे प्यार करो उससे झगड़ा बहुत जल्दी हो। क्यों झगड़ा हो? सीक्रेट हो, आप अननेसेसरी आपके पीछे बैक बिचिंग की वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो, कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बहुत हो, तो ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा, मंगल यहाँ पे बैठ रहा है 11th, तो एजुकेशन के लिए एक हद तक ये काफ़ी सपोर्टिव रहता है। एजुकेशन के मामले में सपोर्ट करता है, ये एजुकेशन ठीक ठाक कराता है। और 5th हाउस जो होता है वो संतान का भी माना जाता है, तो मेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मेल चाइल्ड याद रखिए। अब यहाँ पे केतु नहीं होना चाहिए साथ में, केतु
या फिर शनि, ऐसे प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, अनलेस रिजल्ट्स काफ़ी बदल जाएंगे। लेकिन अगर अकेला मंगल यहाँ पे बैठा है और वीनस 7 नंबर का साइन है, वीनस का साइन है, वीनस की स्थिति अच्छी है, यानी वीनस कंबस्ट नहीं है सन से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चार्ट में लाइक 40-50% चार्ट में वीनस कंबस्ट हो जाता है, बिकॉज आपको पता है वीनस जो है वो सन के अक्सर करीब होता है, दैट्स वाई कंबस्ट। या फिर राहु केतु के साथ है तो थोड़े से सिचुएशन चेंज हो जाते हैं। अनलेस मंगल यहाँ पे है तो संतान के लिए काफ़ी अच्छा होता है और मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, ऐसा इंसान मैं कहूँगा जो शेयर मार्केट हो गया, जो स्पेक्यूलेशन वाले जो चीज़ें होती वो भी काफ़ी सूटेबल होती हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ के चलना है। अब बात करते हैं मंगल अगर यहाँ बैठा हो, ओन साइन का है, अपने ही साइन का है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, 8 नंबर की जो साइन है ना, इसमें कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। बट यस, 6th हाउस है, 6th हाउस में मैलेफिक्स गिव यू गुड रिजल्ट। सो इस बेसिस पे मंगल यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। शत्रुहंता योग कहा जाता है, एक तरह से शत्रु का हनन करेगा, आपके एनिमीज़ को डिफीट करने में आप काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे 8 नंबर की साइन है, मार्स है, तो अननेसेसरी ना हिडन एनिमीज़ भी होते हैं आप लोग के, तो वो उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर का साइन है, इसलिए हिडन एनिमीज़ कह रहा हूँ, जो आपको पता नहीं होता है आप कौन है, कहाँ से है, ये पता नहीं होता है। दूसरा, 6-11 की कॉम्बिनेशन है, जॉब के लिए, इनकम राइजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर मून के साथ कहीं कॉम्बिनेशन बन जाए, या फिर यानी कि मून यहाँ पे राशि परिवर्तन हो जाए, मून सपोज आपका 11th हाउस में आ जाए, या फिर मंगल के साथ बैठ जाए 11th हाउस में, तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है पैसे की। प्रॉपर्टी और पैसा दोनों अच्छा खासा होता है इंसान के पास। तो यहाँ पे शत्रु से बचना है, लिटिगेशन होने की संभावनाएं बहुत होती हैं, प्रॉपर्टी लिटिगेशन, अननेसेसरी लिटिगेशन, झगड़ों से, दुश्मनों से आपको बच के रहना है, हिडन एनिमीज से बच के रहना है। और यहाँ पे 6वें भाव में अगर मार्स है तो याद रखिए लड़ाई झगड़े ना करें, लड़ाई झगड़े में चोट लगने की, फिजिकल चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो इसका ध्यान रखिएगा, ये एक उसका गलत फीडबैक है मैं जो दे रहा हूँ। अदरवाइज मंगल यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्म करेगा 6th हाउस के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बात करते हैं मार्स यहाँ पे आ जाए तो मंगल दोस्तों यहाँ पे 6th लॉर्ड होके 7th में बैठता है, तो ये शादीशुदा लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब भी 6वें भाव यानी कि 6th हाउस का संबंध जब भी 7th हाउस के साथ बनता है, वो मोस्टली 7th हाउस को ख़राब करता है। और साथ ही साथ 11th का भी है, देखिए दोनों भी चीज़ आती है। 7-11 की कॉम्बिनेशन शादी कराती है, और 6-7 की कॉम्बिनेशन जो है वो शादी को तोड़ती भी है। दोनों कॉम्बिनेशन आपके इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पता है मांगलिक योग भी बनता है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, फिर से बता देता हूँ, मंगल आपका 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में मांगलिक माना जाता है। मांगलिक कोई बहुत भयानक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो मार्स आपका यहाँ पे बैठा है, 6th लॉर्ड होके यहाँ पे है, 11th लॉर्ड होके वो यहाँ पे बैठा है। 7-11 की कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। 6-7 की कॉम्बिनेशन जो है ये पार्टनरशिप के लिए थोड़ी सी ख़राब है, बिजनेस के लिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन में अगर मैं कहूँ तो बिजनेस के लिए, ऐसा इंसान बिजनेस में जाए तो बहुत अच्छा करेगा। बट रिलेशनशिप यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप या मैरिड पार्टनरशिप में फिजिकल फाइट्स होने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन 9 नंबर का साइन बहुत सारे दोषों को ख़त्म कर देता है, आपको बता दूं। तो इतनी गहरी तो प्रॉब्लम होती नहीं है 9 नंबर का साइन होने की वजह से। यहाँ पे एक संभावना बहुत बढ़ती है कि यहाँ पे जो शादी है वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। जल्दी होने का कारण ये होता है क्योंकि ये 7-11 है, तो घाई में शादी करने के लिए कभी भी यहाँ पे जब शादी कर रहे हैं आप बहुत सोच समझ के करें, ताकि आगे जाके कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी रहे। क्योंकि ऐसे इंसान अगर घाई में शादी कर लेता है तो उसको आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज मार्स आपका यहाँ पे हो,
एट्थ हाउस में, 8 11 6 8। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं देखिए विपरीत राजयोग भी कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन पैसा देने के लिए ठीक ठाक है। और मंगल इस साइन में उच्च के हो जाते हैं, यानी कि एग्जाल्टेड हो जाते हैं। कैप्रिकॉन साइन में मार्स एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो यहाँ पे एग्जॉल्टेशन में तो है, बट ये एट्थ हाउस है आपको बता दूँ। तो एट्थ हाउस में अगर मंगल आ जाते हैं 11th लॉर्ड, तो ये आपको ऐसी संपत्ति दे सकते हैं, ऐसा बेनिफिट्स दे सकते हैं लाइफ में जिसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया, जो आपने सोचा ही नहीं था कि आपके साथ ऐसा आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, ये होता है। दूसरा 6 8 की कॉम्बिनेशन, जब भी इनकी महादशा दशा आएगी बहुत परेशान भी करेंगे आप, बेनिफिट मिलेगा बट बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ेगी आप, क्योंकि 6 लॉर्ड 8th में आ रहे हैं। तो विपरीत राजयोग बनता भी ऐसे ही है, विपरीत राजयोग की कंडीशन भी लगभग यही होती है कि 6 लॉर्ड 8 में आ जाए, 8 लॉर्ड 12th में चला जाए, या 6 लॉर्ड 12th में चला जाए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन तभी अच्छा काम करती है जब आपके कुंडली में लग्नेश सूर्य चंद्रमा की सिचुएशन अच्छी खासी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्स 8th हाउस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ गेन, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन सारे टर्म्स में अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, एक चीज़ ख़राब होती है, आपके सिबलिंग से, भाई बहनों से रिलेशन ख़राब होते हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन नहीं रख पाते आप, ये आपको एक बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती है 8th दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, जो कि रिलेशनशिप को थोड़ी सी हानि पहुँचाती है। तो अब बात करते हैं मार्स अगर आपके 9th हाउस में बैठे हैं, 11th लॉर्ड 9th हाउस में, 6th लॉर्ड 9th हाउस में, ये कॉम्बिनेशन हो जाती है। अब यहाँ से इनकी जो 8th एस्पेक्ट है वो पड़ती है 4th हाउस से। 4th हाउस पे 8th एस्पेक्ट होना अच्छी बात नहीं है आपके लिए। मैं कहूँगा हार्ट ऑपरेशंस की प्रोसेस संभावना, यानी कि हार्ट डिजीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं पहली बात तो। और मंगल का यहाँ होना, ऐसा इंसान अपने टीचर की नहीं सुनता, टीचर से विवाद करता है, मैं कह दूँ टीचर की नहीं सुनता, यानी कि इरेगुलरिटीज़ इन हायर एजुकेशन के लिए जब आप जाओगे तो वहाँ पे रेगुलर चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ इरेगुलर होगा आपके लाइफ में। और दूसरी चीज़ है आपके जो एडवाइज़र्स होंगे वो भी आपको कुछ ऐसे एडवाइज़र्स आपको लाइफ में मिलेंगे जो आपके थोड़े से ऊट पटांग सी एडवाइसेस देने वाले, जिसे मैं कहूँगा ऐसे लोग आपको जीवन में मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, बड़ी यात्राएं कि फॉरेन की यात्राएं या कोई बड़ी यात्राएं जब आप करते हो आपके लिए आपकी सुखद होती हैं और आपके बेनिफिट्स देती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 6 9 और 9 11 की कॉम्बिनेशन है, तो दूर की यात्राएं जो हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। और जो डिवोशंस हैं, यानी कि पूजा, प्रार्थना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब आपके लिए शुभकारी होता है, भाग्योदय के लिए काफ़ी बेहतर माना जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं मार्स अगर आपके यहाँ पे आ जाए 10th हाउस में काफ़ी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है मार्स में, यानी कि दिशा बल कहा जाता है मंगल का। मंगल को काफ़ी दिशा बल मिलता है साउथ में, तो ये साउथ डायरेक्शन हो जाती है ऑलमोस्ट। तो मंगल यहाँ पे काफ़ी पावरफुल होते हैं, एज ए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिलती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, 6 10 की कॉम्बिनेशन है, जॉब के लिए अच्छी हो जाती है ये सिचुएशन। खास करके अगर आप कोई भी ऐसा जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे हमेशा रिस्क वाला काम है, जैसे कि सोल्जर, पुलिस अधिकारी हो गए, IAS PCS, इन सब के लिए मार्स जो है यहाँ पे बैठा हुआ काफ़ी सपोर्टिव होगा। इसमें ये ध्यान दीजिएगा गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, यानी जुपिटर जो है वो अच्छी परिस्थिति में, ऐसा नहीं हो कि जुपिटर यहाँ बैठा है या 12th हाउस में बैठा है। तो 12th हाउस में अगर बैठा होगा तब तो ठीक है, फॉरेन से कहीं ना कहीं पे इंसान कमाता है। अगर 8th हाउस में बैठा होगा तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब हो जाती है यहाँ पे, मैं कहूँगा। तो मंगल का यहाँ बैठा होना काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है 10th हाउस में, और जॉब पर्पस के लिए अच्छा है। 4th हाउस के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा, वही मैं कहूँगा जो घर से दूर करेगा। और दूसरी चीज़, घर में रहोगे तो थोड़े अनबन, घर में झगड़ा होना या फिर वाद विवाद होना, थोड़ा सा घर में फाइटिंग वाला माहौल, हाइपर टेंशन वाला माहौल बनने की संभावना बनती है। जुपिटर अगर इसके साथ हो या जुपिटर की दृष्टि हो मार्स पे तो ये और अच्छा होगा और ग्रोथ देगा मार्स को, ठीक है। ऐसा इंसान काफ़ी ग्रो करेगा रियल स्टेट, इंजीनियरिंग लाइन में और फिटनेस की लाइन में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, बिकॉज मार्स है वो प्रोफेशन, फिटनेस हो गया, आपका इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो गया,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है वो, और कहीं ना कहीं रियल स्टेट जो होता है, रियल स्टेट या फिर बिल्डर, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए दोस्तों आपका शनि भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए। बट मंगल का अच्छा होना रियल स्टेट में आपको सक्सेस दिलाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफेशन आपको सपोर्ट करते हैं। 10th हाउस में अगर मार्स है और जुपिटर की कंडीशन ठीक ठाक है तो ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल, बिकॉज जुपिटर क्यों, क्योंकि जुपिटर का साइन है 12 नंबर का साइन मिथुन, सॉरी मीन राशि जो है वो बृहस्पति देवता की साइन है। तो बृहस्पति की स्थिति ठीक ठाक हो तो अच्छा होता है कि बृहस्पति कंबस्ट ना हो, बृहस्पति राहु केतु के साथ ना हो, और मेन इंपॉर्टेंट गलत भाव में ना हो। गलत भाव में से बेसिकली 8, 12, 6 यही सब होते हैं, तो उसमें ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं मार्स अपने ओन साइन का 11th हाउस में हो, तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी संभावना है पैसे कमाने के। पैसे बहुत देता है ये, रियल स्टेट बिजनेस से काफ़ी अच्छे पैसे देगा। जैसे मैंने कहा आपको, उन सारे जो भी जहाँ पे रिस्क लेने की बात है, रिस्क लिया जा सकता है। फिटनेस इंडस्ट्री हो गई, रियल स्टेट इंडस्ट्री मैंने कहा, या फिर कोई लॉजिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिक की बात आती है, लॉजिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, उन सब जगहों पे मुकदमा, यानी कि मैं कहूँगा यहाँ पे ऐसे लोग वकालत के प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज 6-11 की कॉम्बिनेशन है और 8वीं दृष्टि है मंगल की, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और पैसे के लिए, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, बिकॉज मंगल 11th हाउस में है, ओन साइन के है, 11वें भाव का स्वामी अपने भाव में बैठ के 4थी दृष्टि 2nd हाउस पे डालता है। ये वन आप देख सकते हैं, ये 4th एस्पेक्ट मंगल यहाँ से यहाँ पे डालेगा, तो पैसे के लिए स्थिति अच्छी बनी रहती है। अगेन मार्स अगर 12th हाउस में आ जाए, मंगल 12th हाउस में अगर आ जाता है दोस्तों, तो 6th लॉर्ड अगेन 12th, इसको हम वापस से विपरीत राजयोग भी हम बोलते हैं। दूसरा चीज़, विपरीत राजयोग की कंडीशन फुलफिल होने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, उसका मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो। काफ़ी डिफरेंट है, छोटे से वीडियो में आपको नहीं समझा सकता, तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे यूज़फुल वीडियोज़ मैंने दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देख लें। मंगल यहाँ पे 12th हाउस में है, तो फॉरेन से बेनिफिट होना, फॉरेन लैंड में जाके बेनिफिट होना, या मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छा पैसा कमाना, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है, आप समझ लीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन लैंड मैंने कहा, या फिर वाया इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करके पैसा अच्छा कमाना, खास करके फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करके, या फिर ऐसा इंसान ऐसे जगहों पे भी इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा लोग अकेले होते हैं, जैसे कि मेंटल असाइलम से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे दुखी लोग रहते हैं, उनकी मदद करके भी ये लोग ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे बेनिफिट्स आते हैं लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। मंगल यहाँ पे 12th हाउस में बैठ के भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में बोलूँगा, फॉरेन मनी, फॉरेन लैंड से मनी, फॉरेन जो है किसी भी तरह का मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, अच्छा पैसा यहाँ पे आप बना सकते हो, अच्छा अर्न कर सकते हो। अगेन हाँ, 6 का लॉर्ड है, 12th में आया है, तो आसानी से पैसा या आसानी से ये चीज़ें मिलनी मुश्किल हैं। तो इसके लिए आपका सन और मून आपके चार्ट में अच्छा होना चाहिए। लग्नेश आपका, लग्नेश यानी कि मर्कुरी की सिचुएशन भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो मार्स फॉर जेमिनाई, यानी कि मंगल जेमिनाई लग्न में कैसा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों उसको इस तरह से देखिएगा। कॉम्बिनेशंस मान लीजिए मंगल की अगर केतु के साथ है तो याद रखिए वो कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उतनी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, बिकॉज केतु एब्जॉर्ब कर लेता है हर एक चीज़ को। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मंगल की वो उस तरह से बेनिफिट्स नहीं दे पाती हैं। यहीं पे मंगल के साथ अगर सन आ जाते हैं और मार्स कंबस्ट हो जाता है तो भी रिजल्ट बहुत बार जो मैंने बताया आपको, कोई भी भाव में हो आपका वो देख लीजिएगा। लेकिन मंगल अगर सन के साथ है तो भी कंबशन आ जाता है, इंसान अहंकारी हो जाता है उस चीज़ को लेके, मतलब उसे लगता है जो भी है, जिस भी फील्ड में वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए उसे लगता है जो भी है मैं ही हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको अपने एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा गुरूर आ जाता है, वो जो कि नहीं होना चाहिए। सन के साथ है, अगर कंबस्ट हो गया तो भी दिक्कत आती है। सेम टाइम राहु के साथ है तो वो ओवर डेयरिंग हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मंगल अति उत्साही हो जाता है और अत्यधिक रिस्क लेने के चक्कर में बहुत बार परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। उसी तरह से मंगल अगर लग्नेश के साथ बैठ जाए तो इंसान की लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे,
बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से वो ऊपर आएगा। ये चीज़ें बनती हैं। सेम टाइम पे अगर मून के साथ है तो पैसे की सिचुएशन बहुत अच्छी कर देता है। बस ये कॉम्बिनेशन 8वें भाव में नहीं होनी चाहिए, 8th हाउस 12th हाउस में ना हो तो अच्छा है, अदर 8th हाउस 6th हाउस में ना हो तो अच्छा है, 12th हाउस में एक हद तक ठीक है, 6th और 8th हाउस में ये कॉम्बिनेशन ना हो तो अच्छा होगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो मार्स इन जेमिनी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो सीरीज़ चल रही है मंगल की, मोस्ट ऑफ ये मंथ में ख़त्म कर दूंगा। साथ ही साथ राहु की सीरीज़ भी चल रही है, वो भी मोस्टली मैं ख़त्म कर दूंगा ये मंथ में दोस्तों। तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, अनअवेलेबल रहता है टाइम मेरे लिए, तो माफ़ी चाहूँगा। वीडियोस काफ़ी लेट आ रहे हैं, अंडरस्टैंड। कोशिश करूँगा अभी वीडियोस की कंटिन्यूटी थोड़ी सी बनी रही है। तो दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ, नमस्कार।